ज्ञानमाही यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास और उनसे संबंधित ट्रिक। तो सबसे पहले समास का परिभाषा जानते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहा जाता है। समास के भेद पढ़ेंगे। समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो आइए हम लोग इसके ट्रिक को जानने का प्रयास करते हैं। ट्रिक है द्वंद्वी अवतक। द्व यानी द्वंद्व समास, इसी में देखिए द्वि यानी द्विगु समास, अ यानी अव्ययी भाव समास, ब यानी बहुव्रीहि समास, त यानी तत्पुरुष समास, क यानी कर्मधारय समास। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या है, फिर बारीकी से हम लोग सभी समास को पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास: जिस समास के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए ये उपसर्ग हम लोग ले रहे हैं, वैसे उपसर्ग तो है वैस, लेकिन हम लोग जो उपयोगी है उसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो उपसर्ग है यथा, उसके बाद है आ, उसके बाद है भर, उसके बाद है अनु, निर, प्र, प्रति। इस प्रकार से आपका उपसर्ग है। और जिस उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग लगा रहेगा वह अव्ययी भाव समास होता है। अब जैसे हमने लिया यथासंभव। अब यथासंभव में सबसे पहले क्या लगा हुआ है? यथा लगा हुआ है। तो ये अव्ययी भाव समास, क्योंकि ये उपसर्ग का उदाहरण है। यथासंभव का मतलब जैसे संभव है। इसी प्रकार से अनुरूप, अनु जोड़ रूप। अनुरूप में देखिए अनु लगा है और अनु एक उपसर्ग है, इसलिए अव्ययी भाव समास। आजन, आ क्या है? एक उपसर्ग है, इसलिए ये कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रति एक उपसर्ग है, तो इसलिए कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास। आइए हम लोग अगले समास को जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो समास है आपका तत्पुरुष समास। समास के विग्रह करने पर कारक के जिस चिन्ह का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और कारक का भेद आप सब याद कर लीजिएगा। का, की, के लिए, ने, पर, से इत्यादि। जैसे कर्ता ने कर्म को, ने कर्ता छोड़ करके बाकी सभी कारक लेंगे। कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से। अब यहाँ देखिए यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ कर्ता का द्वितीया लगा हुआ है। मन चाहा, मन से चाहा, करण कारक से लगा हुआ है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ पर के लिए एक कारक है, इसलिए ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला समास है कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। अब इसमें नोट याद रख लीजिएगा, इसमें पदों का जो तुलना होगा है, जो एक ट्रिक आपका ये हो गया के समान, ये चीज़ याद रखिएगा। अब जैसे लिखो चरण कमल, कमल के समान चरण, के समान लगा हुआ है, कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, के समान लगा हुआ है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो ये आपका कर्मधारय। और कुछ उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है लाल कलम,
लाल है जो कलम, लाल कलम। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, है जो लगा रहेगा तो कर्मधारय समास। के समान लगा रहेगा तो कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास हो जाता है। आइए अगला समास जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो समास है द्वंद्व समास। यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह हाइफन जिसको कहते हैं लगा रहे और विग्रह करने पर और या स्वयं और या एवं आए तो वह द्वंद्व समास। जैसे नदी नाली, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसका मतलब और, नदी और नाली। पुष्प पाप पुण्य, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ तो द्वंद्व समास। ऊंच नीच, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी खंड, खंड यानी टुकड़ा, दो भागों में बांट दिया हुआ रहेगा तो वह द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से आपका समास। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं हम लोग अगले समास को लेकर। धन्यवाद।